रामा श्री राम राम रण कर कस राम रामा श्री राम राम शरण भव राम रामा मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमो नमः। कुल देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। स्थान देवताभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। बोलो भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। काल के महाकाल की जय। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर हर हर महादेव हर। जो भी भगवत भक्त आत्माएं हमारे इस कथा प्रांगण में जो भी पधारे हैं उन सबको मेरा जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम हम हमारी जिह्वा को पावन करने के लिए भगवान का नाम सुमिरन करें और उसके बाद में इस महाअमृत का स्वासादन और अमृत पान करते हैं। गोपालो जल के अखियन में नंद आलो जल के अखियन में। गोपालो जल के अखियन में नंद लालो जल के अखियन में। गोपालो जल के अखियन में
बाग बगीचिया कलियां देखी, बाग बगीचिया कलियां देखी, बाग बगीचिया कलियां देखी, बाग बगीचिया कलियां देखी, सज रही डाली फूलों पे, सज रही डाली फूलों में, मोहे नींद आवे रतियन में, नींद न आवे रतियन में, गोपालो चल के अखियन में, गोपालो चल के अखियन में, नंद लालो चल के अखियन में। बोलो गोविंद भगवान की। आइए आज हम हमारे कथा प्रसंग में पंचम दिवस में प्रवेश करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित 5 का जो अंक होता है, 5 का दिन होता है, ये बड़ा जो है शुभ होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सुंदर जो शरीर है ये 5 तत्व से बनता है और 5 तत्व में जाकर के मिल जाता है। 5वें दिन की कथा में परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, कल की कथा में हमने भगवान का जो है जन्मोत्सव मनाया। मथुरा में महाराज कंस का राज था। कंस के पिता उग्रसेन जी थे, लेकिन कंस का जो बेटा था, कंस बड़ा दुष्ट था। उसने अपने ही पिता को राज सिंहासन से उतारकर बंदी बना लिया और कारागृह में जाकर के जो है अपने पिता को ही पटक दिया और स्वयं मथुरा का राजा। कंस की एक बहन थी देवकी, उसका नाम था। कंस ने वसुदेव देवकी के साथ में जो है अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। विवाह करके जब विदा करने जा रहा था, आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है उस बहन की 8वीं संतान तेरा काल होगा। कंस भयभीत होकर के उत्तरा रथ से बहन को मारने लगा। वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा की कि महाराज, आकाशवाणी
ने कहा है कि देवकी की 8वीं संतान काल होगी, देवकी काल नहीं है, इसलिए देवकी को मत मारो। वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि देवकी के 8 ही पुत्र आपकी सेवा में भेंट कर दूंगा, आप देवकी को मत मारो। कंस ने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया, देवकी के 6 संतानों को मार दिया कंस ने। 7वां गर्भ बड़े भाई बलराम के रूप में रोहिणी जी के गर्भ में जाकर स्थापित हो जाता है, और 8वां तो स्वयं परब्रह्म नारायण का होता है। 8वें बालक की नंबर आया, भगवान का प्राकट्य का समय आया। उस समय वसुदेव देवकी को कंस ने कारागृह में बंद कर दिया, हाथ में हथकड़ियां लगा दी, पैरों में बेड़ियां लगा दी, जेल के ताले लगा दिए, चौकन ने पहरेदार खड़े कर दिए। वो ये समय आता है, भादवा महीना, अष्टमी तिथि, वार बुधवार, रोहिणी नक्षत्र जब आता है, रात की 12 बजती है और कारागृह के अंदर भगवान बालकृष्ण का प्राकट्य हो जाता है। बोलो बालकृष्ण लाल की। वसुदेव जी महाराज और देवकी घबराते हैं, क्यों? हमारे 6 पुत्रों को दुष्ट ने जो है कंस ने मार दिया, और ये पुत्र भी मार देंगे, इसको भी मार देंगे। वसुदेव जी महाराज ने घनघोर अंधेरी रात में, घनघोर बारिश में लाला कन्हैया को टोकरी में बैठाकर गोकुल जाने का इंतजाम कर लिया। यमुना जी के तीर पर जाते हैं, किनारे जाते हैं, रात की अंधेरी रात में यमुना को देखा तो उफान जा रही है, लेकिन जिसके सर पर त्रिलोकी नाथ का हाथ भी हो तो फिर क्या चाहिए? अब वसुदेव जी के सर पे हाथ नहीं, स्वयं त्रिलोकी नाथ ही विराजमान। यमुना जी ने रास्ता दे दिया साहब, गोकुल में पहुंच गए। रात में भगवान, नंद भवन भी जो है खुला था, वहां भी भगवान की माया थी। यशोदा के कक्ष में जाकर आज वसुदेव जी ने देखा कि यशोदा भी सोई है और उनके पास में एक कन्या सोई हुई है। आज लाला को उनके साथ में सुला दिया और कन्या को उठाकर टोकरी में लेकर वापस अपनी मथुरा में आ गए। और जैसे ही उस कन्या को देवकी की गोद में दी, वैसे के वैसे ही हाथ की हथकड़ियां लग गई, पैरों की बेड़ियां लग गई, जेल के ताले लग गए, और कन्या जैसे ही गोद में गई और जोर जोर से वो योग माया रूपी कन्या रोने लगती है। जैसे ही कन्या रोने लगी, रोने की आवाज सुनकर पहरेदार जग गए। पहरेदारों को पता चली कि आज देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। सभी पहरेदार आज दौड़े दौड़े कंस के पास गए, महाराज महाराज महाराज, देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। कंस 8वीं संतान का नाम सुनते ही भयभीत होता हुआ नंगे पैर कारागृह की तरफ दौड़ा साहब। और जैसे ही कारागृह में आया, बहन देवकी की गोद में कन्या सोई हुई थी, उस कन्या को आज लेने लगा, झपटने लगा। देवकी बहन ने कहा कि भैया, आकाशवाणी ने कहा कि 8वां पुत्र काल होगा। देख भैया, ये 8वां पुत्र नहीं है, ये 8वीं कन्या है, भैया ऐसे मत मार। लेकिन वो दुष्ट कंस मानने वाला, बहन की गोद से कन्या के पैर पकड़ लिए और झपट लिया, और कन्या को जैसे ही पछाड़ने लगा, वो कन्या हाथ से छूट गई। आकाश में जाकर वो कन्या अष्टभुजी हो गई, और आकाश में जाकर के वो कन्या कह रही है कि हे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है, तू क्या मारेगा? योग माया रूपी कन्या अंतर ध्यान हो गई। कंस भयभीत होता हुआ राज दरबार में आया और राज दरबार लगाया है, और बड़े बड़े योद्धाओं दैत्यों को बुलाया और मंत्रणा कर रहा है कि मेरा काल गोकुल में जन्म ले चुका है, मंत्रणा कर रहा है। और उधर
गोकुल में साब सुबह होती है नंद भवन में, यशोदा को पता चलता है कि हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा की दो बहन थी, नंदा और सुनंदा। देवकी ने कहा जो है, आज यशोदा ने कहा कि नंदा सुनंदा जाओ तुम्हारे भैया को, नंद बाबा को खबर करो गौशाला में कि हमारे यहाँ लाला कन्हैया का जन्म हुआ है। आज नंदा सुनंदा नंद भवन से आज बड़ी प्रसन्न होकर दौड़ लगाई गौशाला की तरफ, लेकिन नंद भवन से ही चिल्लाती हुई जा रही है। क्या चिल्लाती हुई? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दौड़ी दौड़ी गौशाला में गई साहब, सारे गोकुल में पता चल गया। क्या पता? कि नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद। सारे गोकुलवासी गोपी ग्वाल हैं आज नंद उपनंद सब जो है आज वहां पर एकत्रित हो जाते हैं नंद भवन में। सब भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं बड़े धूमधाम से साहब। उधर कंस भयभीत है, मंत्रणा कर रहा था। बड़े बड़े दैत्य कह रहे थे महाराज आप चिंता मत करो, हम गोकुल में जाएंगे और जितने भी नवजात शिशु है सबको यमपुर पहुंचा देंगे। लेकिन कंस ने कहा कि क्यों दैत्यो तुम इतने भयंकर हो, नन्हे नन्हे बालक तो सब घर में रहते हैं, तो तुम घर में अंदर जाने की तो दूर, लेकिन कोई गोकुल में अंदर गांव में भी प्रवेश नहीं करने देगा। बोले फिर? कंस ने पूतना को बुलाया, क्योंकि पूतना भयंकर राक्षसनी तो थी लेकिन वो सुंदर स्वरूप बनाना जानती थी। पूतना को बुलाया और कहा कि जाओ पूतना, गोकुल में जितने भी नवजात शिशु है सबको यमपुर पहुंचाओ। तो आज सा पूतना ऐसे सुंदर रूप बना करके गोकुल की तरफ चल दी है और गोकुल में नंद भवन में बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा था। सारे गोपी ग्वाल नंद उपनंद यशोदा रोहिणी सब जो है नंद भवन में आज लाला कन्हैया के जन्मोत्सव मना रहे थे। पूतना गोकुल में जैसे ही प्रवेश किया सारे गोकुल में पूतना घूम गई, लेकिन कोई भी इंसान की बच्चा भी गोकुल में नहीं मिला। घूमती घूमती नंद भवन की तरफ गई और जाकर पूतना ने देखा तो सारे गोकुल के नर नारी नंद भवन में नाच रहे, गा रहे, कूद रहे थे। नंद भवन के द्वार पर जागा तो द्वार पूरा बंद था, इतनी भीड़ लगी हुई थी। हजारों गोपियां जो है नंद भवन के द्वार पर खड़ी थी। पूतना ने सोचा कि इसमें अंदर जाऊं तो जाऊं कैसे, लेकिन जैसे ही नंद भवन के द्वार पर गई और जैसे ही गोपियों ने उस पूतना को देखा ना, देखते से ही नंद भवन का द्वार खुला कर दिया सब। क्यों? इतनी सुंदर सज धज कर आई थी। गोपियां भी डर गई कि नंद बाबा की कोई बड़ी रिश्तेदार आई होगी। सबने रास्ता खुला कर दिया और वो पूतना अंदर नंद भवन में प्रवेश कर गई और नंद भवन के आंगन में नंद रानी यशोदा लाला कन्हैया को गोद में बिठा करके लाड़ कर रही थी, दुलार कर रही थी और जाकर के पूतना जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही नंद रानी यशोदा ने पूतना को देखा तो नंद रानी यशोदा भी डर गई कि कहीं स्वर्ग से कोई देवी तो ना आ गई। नंद रानी यशोदा ने पूछा, अरे देवी आओ आओ, आप कहां से आए हो? पूतना ने क्या कहा? अरे भाभी जी आप मुझे नहीं जानती हो? नहीं जानती हूँ, आज के पहले कभी देखा ही नहीं। अरे भाभी जी ये तुम्हारी गोद में जो सोया ना कन्हैया? बोले हाँ। अरे रिश्तेदारी में इसकी बुआ लगती हूँ। वाह, अरे वाह बुआ जी। नंद रानी भोली थी, सीधी थी। अरे बुआ जी आओ आओ, बैठो बुआ जी। लेकिन बुआ जी ये बताओ कि आज से पहले कभी आई नहीं और आज आने का प्रयोजन क्या है? आज आपका प्रयोजन क्या है? तो यशोदा से वो कह रही है, पूतना कह रही है, अरे भाभी जी मेरे आने का कारण बताऊं?
हाँ बताओ। तो पूतना क्या कह रही है कि लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और उतना कह रही है कि भाभी जी आज तो मैं आपसे सब चीज मांगूंगी। बोलो बुआ जी क्या कहेंगे? तो बुआ जी क्या कह रही है? पायल भी लूंगी मैया बिटिया भी लूंगी। 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 टीके की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुनने में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चुनरी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। 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 और उतना कह रही है लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगे की दूंगी दुहाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, आनंद है। यशोदा मैया दे दो बधाई।
बोलो गोविंद भगवान की जय। तो आज नंदरानी यशोदा ने कहा कि बुआ जी आप बैठो तो सही, लाला को कन्हैया को गोद में ले लो और इसे थोड़ी देर खिला, इसे थोड़ी देर रखो। इतने में रसोई घर में जाती हूँ, आज हमारे यहाँ आने जाने वाले बहुत लाए लग रहे हैं, तो मैं उनकी थोड़ी खातिरदारी कर लूं। आप थोड़ा कन्हैया को गोद में लो और आराम से खिलाओ, आप जो मांगोगी सब आपको मिलेगा। नंदरानी यशोदा ने पूतना के गोद में कन्हैया को दे दिया साहब, और नंदरानी यशोदा रसोई घर में चली जाती है आने जाने वाले की खातिरदारी करने। इधर कन्हैया पूतना की गोद में जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, और पूतना मन ही मन कन्हैया से कहती है कि कन्हैया आज तो मैं तुझे यमपुर जरूर पहुंचाऊंगी, जरूर। और इस प्रकार पूतना ने इधर उधर देखा, सब अपने काम में आनंद ले रहे थे, मस्त थे, और पूतना लाला कन्हैया को अपना दूध पान करवाने लगती है। दूध पान के साथ साथ पूतना लाला कन्हैया को विष पान करा रही साहब, जहर का पान करा रही। भगवान प्रेम से जो है पूतना के दूध पान के साथ साथ में जहर का पान भी कर रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव आखिर ये पूतना है कौन जो स्वयं भगवान को जहर दूध के साथ जहर पिला रही है, ये पूतना कौन है? परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित ये पूतना पहले जन्म में राजा बलि की कन्या थी। हमने राजा बलि की कथा सुनी ना, कल की कथा परसों की कथा में सुनी थी। राजा बलि जब 99 यज्ञ पूर्ण कर रहा था, उस समय में वामन भगवान आए थे, छोटे से ब्राह्मण बनकर। जिस समय भगवान राजा बलि के यज्ञ के द्वार पर खड़े थे, उस समय ये राजा बलि की कन्या भी वहां खड़ी थी। उस समय इस राजा बलि की कन्या, इसका नाम रत्नमाला था। ये रत्नमाला वहां खड़ी थी, और जैसे ही छोटे से ब्राह्मण बालक को वामन भगवान को देखा था, तो इसने मन ही मन विचार किया था कि कितना सुंदर बालक है, यदि मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। तो भगवान ने वही मन ही मन वरदान दे दिया था कि जा पूतना, ये तेरी इच्छा द्वापर युग में पूरी करूंगा, माँ बनाऊंगा। लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि माँ ऐसी थोड़ी होती जो जहर भी दे रही है, तो जहर भी तो पिला रही। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जब वामन भगवान को देखा था ना, तो एक भाव तो ये आया था कि मेरा बेटा होता, तो भगवान ने कह दिया कि चलो द्वापर युग में तुझे मां बनाऊंगा। लेकिन जब भगवान ने 3 पैर भूमि मांगी राजा बलि से, और 3 पैर में सर्वस्व नाप लिया था, तो फिर दूसरा भाव भी रत्नमाला के मन में आया था कि मेरे पिताजी से इसने 3 पैर भूमि में सर्वस्व ले लिया, चीड़ ऐसी आवे कि इस ब्राह्मण को जहर देकर मार डाल। तो भगवान ने यह भी कह दिया था कि ये इच्छा भी तेरी द्वापर युग में ही पूरी करूंगा, उसमें जहर दे देना। तो आज भगवान पूतना के दोनों वरदान संपूर्ण करते हैं, और दूध पान के साथ साथ में भगवान उस पूतना के प्राणों को भी पीने लगते हैं, प्राणों को पीने लगते हैं। पूतना घबराती है और पूतना कहती है कन्हैया छोड़ो, कन्हैया छोड़ो, कन्हैया छोड़ो। लेकिन भगवान ने कह दिया कि पूतना मेरी माँ ने पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। और ये सत्य बात है साहब, भगवान एक बार छोड़ दे तो 3 लोक में ठिकाना नहीं पड़ेगा। भगवान यदि छोड़ दे तो पड़े ठिकाना। भगवान राम जब सेतु बंधन हो रहा था ना, नल नील पत्थर तेरा रहे थे, राम जी ने सोची कि देखा मैं भी तेरा के देखूं, तीरे की नहीं तीरे मेरे से, तो सबके सामने नहीं। क्यों? राम जी ने सोची कि यदि अपन पत्थर तेराऊंगा, छोड़ांगा, कहीं डूब जाएगा तो सब हंसी करेंगे। तो राम जी अलग जाकर के वो पत्थर जैसे ही तेराने लगे, और जैसे ही पत्थर छोड़ा डूब गया था साहब। हनुमान जी ने देख लिया पीछे से, हनुमान जी मुस्कुराए,
हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप जिसे छोड़ दोगे उसको तो डूबना ही है ना, और भगवान जिसको छोड़ दे वो तो डूब ही जाता है। तो आज पूतना से भगवान ने कह दिया कि नहीं पूतना, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं छोड़ दूंगा तो 3 लोक में ठिकाने नहीं पड़ेंगे। पूतना के आज गोविंदाय नमो नमः भगवान ने कर दिया। पूतना घबराई और नंद भवन से निकल करके भागी और गोकुल के जंगल में जाकर के भगवान ने उसका गोविंदाय नमो नमः किया। और जैसे ही पूतना इस धरा पर पृथ्वी पर गिरी, जोर का धमाका हुआ, ये कंपायमान हो गया। पूतना भागवत में लिखा है 6 कोस लंबी और 6 कोस चौड़ी थी। 6 कोस लंबी और 6 कोस, जब गिरी होगी तो फिर ये पृथ्वी निकंपायमान, जोर का धमाका हुआ, सब घबराए। नंद बाबा, उपनंद, गोप, ग्वाल इधर उधर यत्र तत्र थे। मैया यशोदा रसोई घर से भागी और आंगन में आकर देखा तो ना तो बुआ जी थी ना कन्हैया था वहां। ये धमाका किधर हुआ, ऐसे ऐसे कर करके सब जिधर धमाका हुआ उधर सब दौड़े दौड़े जाकर देखा तो भयानक राक्षसनी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर हमारा छोटा सा बाल कन्हैया खेल रहा था। सबने उठाया और जो है कन्हैया को नंद भवन में ले जाया गया। नंद रानी यशोदा को खूब डांटा फटकारा, जो गोपी आए वही डांटे। क्यों? अरे यशोदा तुझ में अकल नहीं है, अरे वृद्धावस्था में भगवान ने बालक दिया, अरे कोई भी आ जाता है उसकी गोद में दे देती हो इसे। आज के बाद कोई भी आ जाए इस कन्हैया को किसी की गोद में देना है। ऐसे सब गोपियां डांटती है, कन्हैया की नजर उतारती है, गंगी गाय की पूंछ घुमाती है, गोमूत्र से स्नान करवाती है, नजर उतारती है। और इस प्रकार देखो आज भगवान की आज जो है बाल लीलाओं का जो है शुभारंभ होता है। सब ब्रजवासियों ने उस पूतना को कुल्हाड़ी से काट काट करके उसका दाह संस्कार किया। और जब उसका दाह संस्कार हुआ ना, ऐसी पूरे ब्रज मंडल में ऐसी चंदन की खुशबू आने लगी, पूरा ब्रज मंडल साफ सुगंधित हो गया। सब ब्रजवासियों ने विचार किया और सब आपस में बात कर रहे थे कि देखो भयानक राक्षसनी थी और इसकी जो है ये जलने की इसकी खुशबू आ रही है, लेकिन खुशबू नहीं आई। भगवान के हाथ से उसका उद्धार हुआ है, उसमें से दुर्गंध कैसे आ सकती है? उसके पाप तो भगवान ने सब जलाकर राख कर दिए थे, केवल जो है उसका पुण्य और उसका धर्म और उसका फल बच गया था। आज जो है भगवान कृष्ण गोकुल में जो है आज अवतार लेते हैं और सभी ब्रजवासियों का जीवन धन्य बनाते हैं। गोकुलवासी भी साफ भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। 33 कोटि देवताओं ने सुना कि गोकुल में भगवान के अवतार हुआ है, तो कई देवता लोग अपना अपना भेष बदल बदल करके आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। कोई किसी का भेष बनाकर आ रहा है, कोई किसी का भेष बनाकर आ रहे हैं। और कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने भी सुना कि कृष्ण अवतार हुआ है गोकुल में, तो मुझे भी उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन किस भेष तो बदलना पड़ेगा। काय का भेष बनाऊं? भोले बाबा ने सोचा कि जोगी का भेष बनाना चाहिए, तो भोले बाबा जोगी का भेष बनाने लगते हैं। लेकिन भोले बाबा कितना ही जोगी का भेष बना ले, पर उनका श्रृंगार तो वही रहेगा। भले ही जोगी का भेष बना ले, लेकिन श्रृंगार तो वही। काय का श्रृंगार? माला की जगह मुंड माला, सर्पों की माला है, कुंडल की जगह बिच्छू लटक रहे हैं, जटाओं में बिच्छू लटक रहे हैं। भोले बाबा ने नागराज से कहा कि देख भैया थोड़ी देर तू कैलाश पर्वत पर रह जा, इतने मैं गोकुल जाकर आता हूँ। नागराज ने मना कर दिया, प्रभु आपके गले से तो अलग हो ही नहीं सकता। बनाया जोगी का भेष जैसे तैसे, लेकिन उनका श्रृंगार तो वही था। भोले बाबा जोगी बनकर के आज गोकुल में जाते हैं और गोकुल की गलियों में जो है अलख जगाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। और अलख निरंजन करते करते नंद भवन के द्वार पर जोगी बाबा भोलेनाथ आ जाते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे भोलेनाथ,
हम सब करते हैं तुम्हें प्रणाम। अजब का खेल रचाया हे नगर में जोगी आया। जोगिना 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 जोगिना। अजब है तेरी माया भेद कोई समझ न पाया। अजब का खेल रचाया नगर में जोगी आया। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ। नाग लटकायो अंग भभूत गले विदमाला शेष नाग लटकायो। माथे तिलक बाल घर घर अलग जगायो। अजब है तेरी माया भेद कोई समझ न पाया। नगर में जोगी आया। जोगिना 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 जोगिना। और मीरा जी कहती है भगवान को देखकर, ओ मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। हे मीरा 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 निकली नंदरानी कंचन थाल सजायो। ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल सजायो। ले भिक्षा निकली नंदरानी मेरो लाल डरायो। अजब है तेरी माया भेद कोई समझ न पाया। अजब का खेल रचाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ कह रहे हैं होना चाहिए तेरी दौलत दुनिया नहीं कंचन माया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया नहीं कंचन माया। अपने लाल का दर्शन करा दे मैं दर्शन को आया। अपने लाल के दर्शन करा दे मैं दर्शन को आया। भोलेनाथ शिव नाम से जगत में उजाला। हरि भक्तों के
कुलकाल के महाकाल की। तो आज नंद भवन के द्वार पर भोले बाबा आते हैं और अलख जगाते हैं। नंद रानी यशोदा गोपियां जब आती है और जोगी बाबा के भेष को देखती है, दूर से थाली रख देती है, लो बाबा द्रव्य लेकर आई, लो बाबा ये ले। भोले बाबा जोगी बाबा ने कहा कि मैया आज तो ना धन चाहिए, ना दौलत, ना हीरा, ना पन्ना, ना जवाहरात, ना माणक, ना मोती। फिर बाबा क्या चाहिए? अरे तुम्हारे उस आंगन में जो कन्हैया है ना, बस उसके दर्शन, तनिक दर्शन करा। गोपियों ने कहा, मैया ने कहा कि बाबा कभी आपने आईने में आपका चेहरा देखा है? आपने देखा, स्वयं का चेहरा देखा? जोगी बाबा ने कहा, क्योरी गोपियां, क्योरी यशोदा, मेरे चेहरे में क्या हुआ? अरे बाबा ऐसा अजीब जोगी तो हमारे नंद भवन में तो क्या, हमारे नगर में ही ऐसा जोगी नहीं आया था, आज तक नहीं आया। अरे तो हो क्या गया ये तो बता। अरे बाबा आपके गले में बड़े बड़े नाग लटक रहे हैं, हमारा कन्हैया छोटा सा है, वो डर जाएगा। क्या कह रही मैया? बड़े बड़े नाग लटक रहे हैं, हमारा कन्हैया डर जाएगा। जोगी बाबा ने कहा कि क्या मैया तू भी बात करती है? अरे तेरा कन्हैया है ना वो? बोले हाँ। अरे वो एक फण के नाग से क्या डरेगा? अरे 1000 फणों वाले नाग पर नृत्य करने वाला है, वो क्या एक फण से डरेगा? यशोदा को क्या मालूम 1000 फण पे नृत्य करने वाला मेरा कन्हैया? अरे हाँ 1000 फण पे नृत्य करने वाला है। अरे जोगी बाबा तुम झूठ बोलते हो, मेरा कन्हैया तो फोटो में नाग देख लेता है ना तो डर कर मेरी गोद में आ जाता है। मैया कह रही है कि बाबा आप तो है ना टाइम खराब मत करो, आप जाओ, आपका दर्शन नहीं होगा, जाओ। जोगी बाबा ने कहा कि मैया बड़ी दूर से आया हूं, दर्शन करके तो जाऊंगा। उन्हें कहा खड़े रहो। मैया ने दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की से बात कर रही है कि बाबा कोई सार नहीं, जाओ। जोगी बाबा ने कहा कि अरे यशोदा तुम जोगियों की हट नहीं जानती हो, जोगियों की हट क्या होती है तुम नहीं जानती हो। उन्हें कहा सब जानती हूं मैं, आप जाओ यहां से। बोले जब दरवाजा खोलोगी तब उसके दर्शन करके ही आऊं। 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल कभी तो खोलोगी दरवाजा। मैया ने खिड़की भी बंद करते हुए कह दिया कि खड़े रहो, मेरे नंद भवन में कई द्वार है, ये तो पूरी जिंदगी नहीं खोलूंगा। अब बाबा ने कहा कि तुम जोगियों की हट नहीं जानती हो, तो मैया ने भी खिड़की बंद करते हुए कह दिया कि एक हट और होती है। क्या हट? बोले तिरिया हट। बाबा कह रहे हैं जोगी हट और मैया कह रही कि तिरिया हट। तुम तिरिया हट भी नहीं जानते हो, ये दरवाजा खोलूंगी नहीं, खिड़की भी बंद कर दी और चल। बोले बाबा ने सोचा कि वास्तव में मैया दर्शन नहीं कराएगी। बोले बाबा नंद भवन के सामने एक वृक्ष था, वहां पर बैठ गए, उदास होकर बैठ गए, दर्शन नहीं कराएगी। लेकिन कन्हैया पल्ले में सो रहा ना, उसने विचार कर लिया कि भोले बाबा बड़ी दूर से मेरे दर्शन करने आए हैं और मैया दर्शन नहीं कराएगी तो उनको बुरा लग जाएगा, मुझे ही कुछ करना चाहिए। तो कन्हैया ने ही किया क्या, रोना प्रारंभ कर दिया साहब। मैया यशोदा दूध पान कराती है, रोना बंद नहीं करते, इधर उधर घुमाती है, दौड़ाती है, खिलौने से खिलाती है, लेकिन रोना बंद नहीं करते। इतना रोने लगे कि मैया भी रोने लग गई और गोपियों से पूछने लग गई कि गोपियां मेरा अभी भला का भला ये कन्हैया बड़ा हंस रहा था और अब रो रहा है और रोना बंद नहीं कर रहा है। गोपियां बताओ मेरे कन्हैया को क्या हो गया। गोपियों ने कहा कि मैया हमें तो एक बात लग रही है। क्या बात? हमारे द्वार पर वो जोगी आया था ना? बोले हाँ। वो दर्शन करने को कह रहा था? बोले हाँ। उस समय आप मना कर रही थी? बोले हाँ। उस समय उस जोगी के होठ हिल रहे थे, हो सकता है हमारे कान्हैया के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया।
मैया ने जैसे ही सुना मेरे कन्हैया के ऊपर जादू टोना कर दिया। बोले हाँ, अरे गोपियां ढूंढो, उस बाबा को ढूंढो, अभी तो हमारे नगर में होगा, आज अभी तो हमारे गांव में होगा। गोपियां ने नंद भवन का द्वार खोला और दौड़ी तो सामने ही वृक्ष के नीचे जोगी बाबा उदास बैठे हुए थे। गोपियों ने जाकर बोला, अरे बाबा, नंद रानी यशोदा आपको महल में बुला रही है, नंद भवन में बुला रही है। जोगी बाबा ने कहा कि क्यों बुला रही है? अभी तो मुझे भगाया था और अब बुला रही है, क्यों बुला रही? गोपियों ने कहा कि बाबा, जब से तुम हमारे द्वार से आए हो ना, तब से हमारा कन्हैया रोना ही बंद नहीं कर रहा है। जोगी बाबा ने कहा कि कैसे रोना बंद करेगा वो कन्हैया रोना बंद कैसे करेगा? क्योंकि मैं बड़ी दूर से आया हूं दर्शन करने। तो चलो बाबा, आप चलो नंद भवन में चलो। जोगी बाबा ने मना कर दिया कि तुम्हारी नंदरानी से कहो वो यहीं लेकर आए उस कन्हैया को, कभी भगाती है कभी बुलाती है? जाओ कहो उससे यहीं लेकर आए। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के उन गोपियों ने कहा कि मैया वो जोगी तो यहाँ नहीं आता, चलो वहीं ले चलो। इतना रो रहा था साहब कन्हैया, इतना रो रहा था कि मजबूरन मैया यशोदा उस कन्हैया को लेकर जोगी बाबा के पास पहुंच जाती और जाकर बोलती है कन्हैया से। कन्हैया के बोले बाबा से बोलती है कि बाबा देखो ना, आप जब से आए हो रो रहा है। जैसे ही मैया की गोद से भोले बाबा ने कहा कि लाओ मेरी गोद में दो, छोटा सा कन्हैया बाबा कह रहा है कि मेरी गोद में दो। अब नंद रानी को यशोदा को दो, जोगी बाबा की गोद में क्या दिख रहे हैं? बड़े बड़े नाग घूम रहे हैं उनके शरीर पर, बिच्छू लटक रहे हैं। छोटा सा कन्हैया जोगी की गोद में दूं। मैया ने कहा बाबा दूर से कुछ मंत्र पढ़ दो ना, मेरा कन्हैया रोना बंद कर देगा, दूर से। बोले बाबा ने कह दिया, अरे यशोदा ले जाओ, मेरे से नहीं होगा रोना बंद, ले जाओ इसको, या तो गोद में दो और या तो फिर ले जाओ। इतना रो रहा था कन्हैया साहब, मजबूरन मैया यशोदा को बड़ी हिम्मत करके जोगी बाबा की गोद में लाला कन्हैया को देना पड़ा। और जैसे ही कन्हैया जोगी बाबा की गोद में गए, जैसे ही हरि की नजर हर हर से मिली, हरि की नजर हर से मिली, हरि हर का मिलन होता है, आंखों ही आंखों में भोले बाबा जोगी बाबा और कन्हैया की बातें होती है। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं और जैसे ही साहब दोनों की बातें हुई, जैसे ही कन्हैया को मैया की गोद में दिया, मैया की गोद में कन्हैया गया और फिर रोना प्रारंभ हो गया। मैया ने फिर जोगी बाबा की गोद में दिया, कन्हैया हंसता है, मैया की गोद में जाता है, रोता है। तो मैया कहती है कि बाबा ऐसा कोई मंत्र पढ़ो कि मेरा कन्हैया सिर्फ मेरी गोद में न रोए और इसे किसी की भी नजर न लगे, ऐसा कोई उपाय करो महाराज। जोगी बाबा ने कहा कि मैया यदि ऐसा चाहती हो कि तुम्हारे कन्हैया को कभी कुछ न होवे तो तुम एक काम करना, क्या कि नंद भवन में एक भोले बाबा का मंदिर बनाओ और उसमें भोले बाबा की मूर्ति की स्थापना करो और रोज इस कन्हैया को मूर्ति के पास पंचामृत से स्नान कराना, फिर तुम्हारे कन्हैया को कभी नजर नहीं लगेगी। जय हो। आज मैया यशोदा कन्हैया को लेकर नंद भवन में जाती है, वही भोले बाबा का मंदिर बनाती है और भोले बाबा का मंदिर बना करके रोज भोले बाबा के समक्ष पंचामृत से कन्हैया को स्नान कराती है। भोले बाबा भी उस पंचामृत का रोज आनंद लेते हैं और मैया रोज भोले बाबा की सेवा करती है। और मैया कहती है, क्या कहती है कि मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं,
से स्नान कराऊं। मैं तो शिव शिव को जाऊं, जल से स्नान कराऊं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो आज भगवान कृष्ण जो है, कृष्ण की बाल लीला का प्रारंभ होता है। भगवान की जब 1 वर्ष की उम्र होती है, 1 वर्ष की जब उम्र होती है, तो सभी गोकुलवासी भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। जब भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, कंस ने एक त्रणावत नाम के दैत्य को भेजा, और उस त्रणावत नाम के दैत्य का जो है 1 वर्ष की उम्र में भगवान कृष्ण ने उसका गोविंदाई नमो नमः कर दिया। 1 वर्ष की उम्र बड़े भारी दैत्य का संहार भगवान ने कर दिया। एक बार परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मथुरा से गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए। उन गर्गाचार्य जी महाराज का नंद बाबा, उपनंद, गोप, ग्वाल, यशोदा, रोहिणी सबने बड़ा सम्मान किया और पूछा। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का सम्मान किया, आदर किया और पूछा कि गुरुदेव आज आपका आगमन कैसे हुआ। गर्गाचार्य ने कहा कि नंद बाबा, मैंने सुना है कि वृद्ध अवस्था में आपके यहाँ 2 बालक को जन्म हुआ, कृष्ण और बलराम। तो सोचा कि जाकर आऊं, और दूसरी बात मैंने सोचा कि अभी उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ होगा, तो मैं उनका नामकरण संस्कार करके आ जाऊं। नंद बाबा ने कहा कि धन्य है गुरु महाराज, अभी तो हमारे दोनों बालकों के नामकरण संस्कार तो हुए ही। तो महाराज बड़ा धूमधाम से उत्सव रखो, हम नामकरण संस्कार रखें। नंद बाबा ने कहा कि नहीं गुरुजी, हम अब गोकुल में कोई बड़ा उत्सव नहीं रखना चाहते। क्यों? जब हमारे कन्हैया का जन्म हुआ था, उस समय जन्म उत्सव मना रहे थे, तो उस कंस ने पूतना को भेजा और हमारे बालकों को मारना चाहा था, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे बालक बच गए। और अब फिर 1 साल के बाद फिर जन्म उत्सव मना रहे थे, और फिर उस कंस ने त्रणावत नाम के दैत्य को भेजा। उस त्रणावत नाम के दैत्य से भी भगवान ने हमारे बालकों को बचाया। अब हम कोई उत्सव करें, वो कंस वहां से कोई दैत्य भेजे और हमारे बालकों को मरवाना चाहता है, तो हम कोई उत्सव नहीं करेंगे। गौशाला में बैठ जाते हैं और नामकरण संस्कार आप गुरुजी हमारे बालकों का। ऐसा ही किया था। गौशाला में बैठ करके गर्गाचार्य जी ने यशोदा के बेटे कन्हैया का नाम कृष्ण रख दिया, रोहिणी के बेटे का नाम बलराम रख दिया। गर्गाचार्य जी जाने लगे। नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी ने कहा कि नहीं गुरुजी, आपने हमारे घर नामकरण संस्कार किया है, तो हम बिना भोजन के नहीं जाने देंगे। आप भोजन बनाओ और भोजन। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो नंद बाबा, पास में है मथुरा, मैं अभी पहुंच जाऊंगा, कहाँ बनाऊंगा, कहाँ खाऊंगा, और मैं तो चला जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, आपको भोजन करके ही जाना पड़ेगा, आप तो भोजन बनाओ। तो यशोदा ने भोजन की पूरी सामग्री दी, गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया, भोजन बनाकर तैयार किया और थाली में परोसा, उसमें तुलसी दल छोड़ा और हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान किया, ठाकुर जी का ध्यान। ब्राह्मण संतों का नियम है, और ब्राह्मण संतों का ही नहीं, हर इंसान का ये नियम होना चाहिए। बिना भगवान के भोग लगाए कोई भोजन करता है, वो भगवान का चोर माना जाता है। जरूरी थोड़ी कि भगवान को भोग लगाने में पूरी भज्जे ही चाहिए कि खीर पूरी चाहिए, जब ही भोग लगेगा। अरे जैसा भी अपने घर में रोटी सूखी जो भी बने और अपनी थाली में जो भी परमात्मा दे दे, थाली में तो आई रही ना। एक पल, यदि एक पल आपने भगवान का ध्यान कर लिया तो क्या जा रहा है, इतने में भगवान का चोर बन रहे हैं। आज हम सब जितने भी बैठे हैं, आज तो एक संकल्प कर ही लेना, बिल्कुल कर लेना। थाली सामने आई,
और एक पल के लिए ज्यादा भूख लगी रही हो तो एक पल में थोड़ी कम लगी रही हो तो थोड़ी देर और लगे लियो टाइम। हाँ सोच ले थाली आई रे रेवो ही नहीं रहो ने तो खाली यूं ही कह दीजिए कि आओ भगवान जी मुंह बस अतरे तो कह सका। तो गर्गाचार्य जी ने तुलसी दल छोड़ा थाली में और आसपास जल घुमाया थाली को और भगवान का ध्यान करने लगे कि आओ गोविंद आओ भगवान आओ ठाकुर जी भोजन प्रसादी ग्रहण करो। पास में यशोदा का कन्हैया था साहब, ठुमुक ठुमुक चलता हुआ गर्गाचार्य जी की थाली में आकर बैठ गया, भोजन करने लगा। गर्गाचार्य जी ने ध्यान से आंखें खोली और जैसे ही देखा तो सामने यशोदा का बेटा कन्हैया। गर्गाचार्य जी ने आवाज लगाया, अरे यशोदा तेरे कन्हैया ने तो आज सब मामला खराब कर दिया, मेरे किस्मत में था ही नहीं यहाँ का भोजन और इसने सब झूठा कर दिया। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। यशोदा ने कन्हैया को गुरुजी की थाली में बैठे हुए देखा। कन्हैया तूने क्या कहा? गुरुजी को भूखा मारा। गुरुजी ने कहा कि देख यशोदा मेरे किस्मत में था ही नहीं यहाँ का भोजन, अब मैं घर जाके कर लूंगा। नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी, उपनंद सब आ गए। नहीं गुरुजी आपने इतनी मेहनत करी फिर भी भूखे जा रहे हो, तो आप एक काम करो गुरुजी, इतना सारा भोजन मत बनाओ, केवल खीर बना लो और खीर खाकर ही चले जाना, लेकिन भूखा। गर्गाचार्य जी को साफ चावल दूध वगैरह खीर की सामग्री दी। गर्गाचार्य जी ने प्रेम से खीर बनाई, खीर बनाकर वही थाली में ठंडी करी, तुलसी दल छोड़ा और वही ठाकुर जी का ध्यान किया और ना मालूम फिर जाने कहां से चलता हुआ वही कन्हैया आ गया, खीर की थाली में बैठ गया और खीर खा खा करके पूरा लथपथ हो गया। और गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली और देखा तो उनका तो वो तो क्रोध में लाल हो गए साहब। जय हो। आवाज लगाई, अरे यशोदा तेरे कन्हैया ने तो सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और आपकी बार तो कन्हैया को खीर में लथपथ देखा। मैया एक हाथ में उठाया कन्हैया को और दूसरे हाथ से एक जमकर गाल पर लगाई एक मैया ने, और जैसे ही कन्हैया को गाल पे लगाई और कन्हैया ने कहा कि क्या मैया तू भी इन ब्राह्मणों के इन संतों के चक्कर में मुझे मार रही हो? अरे ये बुलाते हैं और मैं नहीं जाता हूँ तो कहते हैं कि नहीं आता है, और जब ये बुलाते हैं और चला जाता हूँ तो मेरे भोजन करने से झूठा मानते हैं। मैया तो छोटे से कन्हैया की तरफ देखती ही रह गई, लेकिन गर्गाचार्य जी ब्रह्म ज्ञानी थे साहब। गर्गाचार्य जी समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान का अवतार है। तो आज गर्गाचार्य जी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। हे भगवान मेरे तीनों तापों का हरण करो, क्षमा करो, त्राहि माम शरणागत, मैं आपकी शरण। गर्गाचार्य जी खीर का भोग ठाकुर जी को लगा रहे। अब खीर उतरे ठाकुर जी के गाल पे पड़ी है कि उतरे क्या? गोपियां खिलाने लगी, नहीं खाता। मैया यशोदा समझा रही नहीं। सारे ब्रज की गोपियां इकट्ठी हो गए, सारे ब्रज की गोपियां कह रही है क्या कि मंदिर लागी रोशनी बुझाऊं के सर मेरा रूठ गया।